ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी भी पूरे भाई बहन नहीं आए हैं। जो बाद में आते हैं उनकी पॉइंटें मिस हो जाती हैं। फिर कभी अगर हम पेपर लेने लगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में वो सारे प्रश्न आते हैं जो पढ़ाया जाता है। चलिए, मिलता सब कुछ भाग्य से ही है। गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, समय से पहले भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लेकिन फिर भी भाग्य कहे पहले या पुरुषार्थ कहे पहले? पुरुषार्थ पहले थे, क्योंकि पुरुषार्थ से ही हमारा भाग्य बनता है। हम पुरुषार्थ ही ना करें और कहे हमारे भाग्य में नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। हमारे सामने भोजन रखा हो, जब तक हम उस भोजन को अपने हाथ से नहीं लेंगे तो हमारे अंदर जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो कर्म प्रधान कहा गया है, भाग्य प्रधान नहीं, कर्म प्रधान है। तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा ना। अभी हम सब अन्नू बहन से सुनेंगे। अन्नू बहन सभी जानते हैं, दोनों गांव से पिछले 7 वर्षों से आप दोनों पत्नी संपूर्ण तरीके से तो इस विश्वविद्यालय के नियम है। आपने देखा होगा, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हर एक कॉलेज के स्कूल के अपने एक नियम होते हैं, है ना, कि यहाँ की ड्रेस ऐसी है, यहाँ के कुछ चीज की नियम इस प्रकार है, पेपर इस प्रकार लिए जाएंगे, छुट्टियां इस प्रकार की, छुट्टी से पहले एप्लीकेशन लगानी होगी, नियम होते हैं ना। तो ऐसे तो आप सुन रहे हैं, रोज ये स्कूल की बातें सुन रहे हैं, लेकिन इस स्कूल का अलग नाम है। जैसे सभी स्कूलों के नाम अलग अलग होते हैं, तो स्कूल का भी नाम है। इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस विद्यालय में भी जो शिक्षा मिलती है वो सहज तरीके से हम कैसे ग्रहण कर सके, तो उसके लिए कुछ नियम है। तो नियमों का संपूर्ण तरीके से हमारे अन्नू बहन जी और अन्नू बहन के पति दोनों ही उन नियमों का पालन कर रही हैं और आज यहाँ तक पहुँच गई। आत्मा इतनी भर चुकी है कि अब दूसरे के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आज हम के बीच में कुछ अपना विचार रखेंगे पहले, उसके बाद हम सब सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज देखो बच्चे सबसे ज्यादा आज बच्चों का है, क्योंकि रविवार है। अच्छी बात है कि माता अपने बच्चों को धार्मिक तरफ की तरफ लाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अपने बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करें, वहाँ यहाँ ये बातें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में सीखी जाती है। क्योंकि छोटा बच्चा कहते हैं भगवान का
होता है ना? है ना? देखो बच्चों में क्या चल रहा है। अच्छा बच्चों, आपको बच्चे हाथ उठाएंगे जिन बच्चों को और अच्छा बनना है। अरे वाह, तालियां दो अपने लिए। अच्छा, जैसे आपको अभी इसी वक्त कहा जाए आपको श्री कृष्ण और राधे का पाठ अदा करना है अब से 8 दिन बाद, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? उसके क्या करना पड़ेगा? राधे श्री कृष्ण की तरह एक्टिविटी करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण क्या करते थे? अच्छा खाना, बोलना, सही तरीके से बैठना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब करते थे ना, ठीक है? तो आप एक्टिविटी करेंगे सभी, फिर ऐसे करोगे तो ये वाली ड्रेस मिलेगी, ये वाली बताओ, सूट भी मिलेगा, माला भी मिलेगी, ये वाली ड्रेस मिलेगी। पहन जाएगी या सीखने के बाद मिलेगी? कब मिलेगी बताओ? तो कब से मेहनत करनी पड़ेगी? कब से मेहनत करनी पड़ेगी? आज से। तो अब सभी बच्चे चुपचाप होकर बैठेंगे ना। अगर ये ड्रेस लेनी है तो बेटियों को वो वाली ड्रेस और श्री कृष्ण को वो वाली ड्रेस, बताओ, है ना? तो कौन ड्रेस? आप किसी की आवाज नहीं आनी अगर ड्रेस लेनी है तो। देखो सभी माताओं को सबको निवेदन है सबका, हम अपने बच्चों को किसी बात की जिद पूरी करते हैं तो वो एक, हालांकि वो एक चीज नहीं है लेकिन वो मांगता है तो हमारे लिए हद से नुकसान देगी ये चीज, तो हमें देनी चाहिए, वो चीज देनी चाहिए नहीं ना, क्यों नुकसान देगी उसको? तो बच्चा अभी तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर वो गलत है उसे बार बार दे है वो जीवन भर रोएगा क्योंकि उसका संस्कार खराब है, ठीक है ना? क्योंकि छोटा बच्चा ही जल्दी समझता है हर, तो का बच्चों की बात गई तो चुप रहो। अच्छा सभी हम यहाँ भाई बहन किस लिए आ रहे हैं? सब आप किस लिए आ रहे हैं? आपको पता है किस लिए आ रहे हैं? स्कूल में आए हैं, इस स्कूल में जो आ रहे हैं जीवन में कि हम घर में किस तरह से जीने की बात सीख ले, ठीक है? इसीलिए तो आ रहे हैं ना, सभी इसलिए आ रहे हैं ना। कोई कहता है हमारा टाइम बहुत अच्छा पास हो रहा है, या तो नेट देखते हैं या टीवी देखते हैं या इधर उधर की बातों में रहते हैं, कोई कुछ कहता है, किसी को अच्छा रहा है, किसी को शांति की अनुभूति हो रही है, सभी अलग अलग है। ज्ञान किस किस को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लेकिन हम क्यों आ रहे हैं? हम ज्ञान देने जा रहे हैं, है ना? समय भी दे रहे हैं आप लोगों को, पेट्रोल फूक के आ रहे हैं, है ना? हम भी सो सकते हैं घर पे आराम से, है ना? लेकिन ये हम कह नहीं सकते हम अपना ज्ञान या भक्त पाने के लिए आ रहे हैं, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। जब यहाँ तब क्या है, आप सभी का घर घर स्वर्ग बन इसलिए आ रहे, ठीक है ना? दीदी जो आ रही है, चलो मुझे पापा ने दिला दी जिसमें पेट्रोल की टेंशन ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन आप जो भी इस परमात्मा ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं उसको सुन के अपने जीवन में धारण करके स्वयं पहले, अगर हमने अपने ही जीवन में स्वयं पहले धारण नहीं किया तो अपने बच्चों को हम नहीं करा सकते, अगर नहीं किया तो किया है तो करा सकते
सकते हैं, क्योंकि ये छोटे फूल परमात्मा के फूल, ये कल का भारत, ये कल का भविष्य है या नहीं है? तो किसको ध्यान देना पड़ेगा? हमें को। एक छोटा पौधा लगाते हैं, पौधा, तो उस पौधे को जब लगाते हैं कभी ऐसे मोड़ देते हैं, कभी ऐसे मोड़ देते हैं, कभी ऐसे, कभी टूटता है, वो पौधा टूटता है? नहीं टूटता ना। क्यों? क्यों नहीं टूटता? क्यों नहीं टूटता? क्योंकि कोमल है, उसका जो है वो बिल्कुल नरम है, आप जिधर चाहोगे उधर वो मुड़ जाएगा। तो ये छोटे बच्चे कैसे हैं फिर? ये मुलायम है, नर्म है, आप जितना, कोई कहता है पीट करके काबू में आते हैं बच्चे, गलत है, रॉन्ग है। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, जो बच्चों को पीट करके उनको सजा करके सोचते हैं। तो हम और तरीके से भी दे सकते हैं कि आज आपने गलती की, आपको खाना नहीं मिलेगा, है ना, पीट कर नहीं। क्योंकि बच्चा पता अपने मन में क्या होता है, आज तो हम छोटे बच्चे हैं, कल जब हम बड़े हो जाएंगे हमारा भी लग जाएगा आप पर, यही होता है। आज के समय को जानो, अपने बच्चों को एक दोस्त बना करके रखोगे, उससे सारी बातों को शेयर करोगे तो आपसे बातें कहने को डरेगा नहीं। अगर हमको डरा डरा के रखते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी बातों को अपने और दूसरे दोस्तों में बांटता है ना। तो इसी हम इस अभी बताओ तो गुस्सा किसका थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा? आपका हो गया? अरे वाह, आपने बड़ों में किसी हाथ नहीं उठाया, यही तो हाथ की वजह से है। अच्छा, हम आपसे पूछने मैं तो पैसे भी नहीं ले रही, मैं तो इसलिए तो आप अपना गुस्सा दे दीजिए। देंगे उस दिन कहा था हमने अपना गुस्सा, लेकिन ये कैसा होगा जैसे कोई चीज किसी को दान देते हैं, करना दान, क्या वापस लेते हैं उसको? वापस लेते हैं, फिर आप क्यों ले लेते हो? जब भी आए उसे कहते हैं गुस्सा हमारा चीज ना आया, कहां से आया वो? कहां से आया? कहां से आया? बाहर से आया। इसका मतलब हमारा वो है। और कहते शांति मिल गई, तो शांति तो बाहर से नहीं आई, शांति मिली अपने अंदर से। तो गुस्सा बाहर की चीज है, तो हम क्यों करें इसे? यूज नहीं करनी चाहिए। तो इससे हमें क्या है, बार बार याद करना है, मैं शांत रूप आत्मा हूं। जितनी बार भी हो सके सुबह से लेकर रात सोने शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्या याद करेंगे बार? हाँ, बच्चे तेज हो रहे हैं लेकिन बोल रहे पीछे मेरा जो परम परमात्मा वो शक्ति का स्तर है। बच्चे कैसे होंगे? शांत स्वरूप। ठीक है, तो वाहे सभी आज फिर दोबारा से, तभी घर सूरत बन सकता है। पहले मेरा कदम था कि मैं शांत स्वरूप, क्योंकि एक घर में अगर इष्ट देवी बन जाए या इष्ट देव बन जाए तो पूरे घर को बदल देगा। एक इष्ट देवी और एक इष्ट देव अपने घर में एक बन जाओ बस, बाकी सब धीरे धीरे अपना बन जाएंगे। परिवर्तन, विश्व परिवर्तन तभी तो होगा। आज मैं बदली, कल परिवार वाले बदले, तो मोहल्ले वाले बदले, कल को गांव बदले, आके बदलते बदलते क्या होगा? वासुदेव कुटुंब परिवार एक। यही परमात्मा ने हमें ये सेवा दे रखी है। तो इसका फायदा तब हमें भी खुशी। अच्छा, अभी मैं आगे नहीं, ओम
बहुत बहुत धन्यवाद अनु बहन जी का। आप सबको कितने सरल भाषा में बता दिया कि हमारा घर स्वर्ग